Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapu Romer and in today's video we are going to discuss the ultra pure methods of refining of metals. So हम लोगों ने मेटलर्जी में ऑलरेडी सारे स्टेप्स पढ़ लिए, 4 स्टेप्स होते हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा पढ़ा है जिसमें हम करते हैं ड्रेसिंग ऑफ द ओर या एनरिचमेंट ऑफ द ओर। सेकेंड हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ मेटल टू इट्स ऑक्साइड। थर्ड हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ मेटल टू इट्स ऑक्साइड, मेटल में ऑक्साइड में कन्वर्ट करके सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में उसको रिड्यूस कर देते हैं। फोर्थ स्टेप हमने पढ़ा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिसमें हम जो भी मेटल हमारा ऑब्टेन हुआ है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते थे। राइट, उस वाले लास्ट मेथड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। राइट, उसमें मतलब हर एक जो भी स्टेप मैंने आपको गिनाया अभी चार, उनके अंदर फर्दर चार चार पांच पांच या तीन तीन दो दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने मेथड्स तो सारे खत्म कर लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मेटल है जिसको हमें प्योर नहीं अल्ट्रा प्योर करना है, मतलब उसके प्योरेस्ट से भी ज्यादा प्योर फॉर्म में लेके जाना है, तो उसके लिए अलग मेथड यूज होते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें इन मेथड्स की, मतलब ये वो मेथड है जो मेटल को इतना प्योर कर देंगे कि जिससे मतलब उससे ज्यादा प्योर तो वो हो ही नहीं सकता, प्योरेस्ट से भी ज्यादा प्योर मेटल। ठीक, मतलब इतना मेटल प्योर हो जाता है कि आप समझो, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसको ना, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 पार्ट्स पर मिलियन की इम्प्योरिटीज रह जाती है। मतलब अगर मिलियन पार्ट्स कर दो उसके तो 4% 2% ऐसी इम्प्योरिटीज, बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत कम, इतना कम कि उससे ज्यादा प्योरेस्ट में वो जा ही ना पाए। ठीक है, सो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं इनको हमें यूज करना है किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मेटल बना रहे हैं तो हम किसी उसको प्लेट बनाने के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए ये मेथड लग जाएगा, नहीं। ये मेथड्स तब लगेंगे जब बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि उसकी जहां जरूरत है वहां पे वो प्योरेस्ट फॉर्म में ही यूज हो सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल्स। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपका मेन टॉपिक है वैन आर्केल मेथड। दिस इज द मेन टॉपिक of this video. ठीक, so in the present age of technological advancement, metals of high purity are required for special purposes, right? क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, मेटल्स वगैरह यूज, मेटल्स बहुत सारे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, और उन मेटल्स को बहुत सारी जगह पे यूज भी किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारी नई नई चीजें आती हैं, जैसे एरोप्लेन्स चलते हैं आज के टाइम पे, स्पेस के कोई चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक, तो कुछ ऐसी चीजें जहां पे हमें मेटल भी प्योर फॉर्म में चाहिए, एकदम प्योरिटी फॉर्म में चाहिए, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए, वहां पे हम ये दो मेथड्स लगाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल प्योर जर्मेनियम इज नीडेड फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं उसमें एकदम प्योर जर्मेनियम यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो कहां से आएगा, प्योरेस्ट फॉर्म में कहां से आएगा? तो उसकी वजह से कुछ मेथड्स बनते हैं। जैसे और एग्जांपल ले तो यूरेनियम ऑफ हाई ग्रेड प्योरिटी इज यूज्ड फॉर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं आपको पता होगा उसमें यूरेनियम का यूज होता है। अब उसमें जो यूरेनियम चाहिए होता है वो हाई ग्रेड प्योरिटी के साथ चाहिए होता है। जैसे हम एक मेथड पढ़ा था हमने अपना, पोलिंग मेथड, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम कॉपर को क्या कर रहे थे, प्योर कर रहे थे। हमने क्या बोला था उसमें, कॉपर कैसा निकला था, लो ग्रेड का कॉपर निकला था। मतलब उस कॉपर को आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे यूज नहीं कर सकते। वो कॉपर छोटी मोटी जगह पे, जैसे उस कॉपर के कोई छोटी मोटी चीजें बनानी है जो, हाँ मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके खराब होने से पूरी चीजें खराब हो जाए, तो चलता है। वरना कॉपर की भी हमने इम्प्योरिटी हटाई किससे बाद में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। क्योंकि जो कॉपर पोलिंग से निकल के आता है वो बहुत ओल्ड मेथड था, जिस जब हमारे पास कोई ज्यादा साधन नहीं थे कोई एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में करने के, तब हम उस मेथड को यूज करते थे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई नई मशीन आई तो हमने भी उसको कन्वर्ट किया और हमने उसको एक अच्छी मशीनरी में यूज करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया। तो इसी तरीके से अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा, आपको पता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। लेकिन अगेन ऐसे मेटल्स जैसे कि यूरेनियम, न्यूक्लियर, अगर हम बोल रहे हैं रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर डिवाइसेस में इसको यूज करना है, तो इसका यूज फिर वहां पे उतना प्योर होने पे भी नहीं हो सकता, तो इसको और ज्यादा प्योर करना पड़ता है। ठीक है, so two special techniques have been devised to prepare metals of very very high purity. High नहीं, very very high, so it has its importance in itself. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं हाई नहीं, वेरी 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 हाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में हमको मेटल चाहिए। मैं मुझसे बार बार प्योरेस्ट प्योरेस्ट इतना ज्यादा सुन लिया है, होप सो समझ गए होगे कि 100 में से 200% प्योर मेटल चाहिए। ठीक है,
सो दो मेथड्स होते हैं, एक होता है वैन आर्किल मेथड एंड द सेकंड वन इज जोन रिफाइनिंग मेथड। वैन आर्किल मेथड जो है, इसमें कुछ ही मेटल्स हैं जिनकी इंप्योरिटीज हटाई जाती हैं, जैसे कि टाइटेनियम, जैसे कि जर्कोनियम, ये दो। ठीक है। जोन रिफाइनिंग की बात करें तो ये जो आपने भी पढ़ा, जैसे कि जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड ये सब, तो ये सब उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज हमको वैन आर्किल मेथड पढ़ना है। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट ये जो वैन आर्किल मेथड है, आपको पहले तो याद रखना है भाई, ये सिर्फ इन्हीं दो चीजों में लगेगा, इन्हीं दो मेटल्स में लगेगा। ठीक है। अब ये जो मेथड्स हैं, क्या ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो नहीं। तो क्या इसको पढ़ना नहीं है? बिल्कुल पढ़ना है। देखो, ये जो दो मेथड्स है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इसी तरीके से पूरा मेथड बोर्ड्स में पूछ लिया जाएगा। आपके में टॉपिक दिया रहता है, बट ये आता कहाँ पे? तो ये सबसे ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ठीक है। बट इसको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये एक पार्ट तो मेटलर्जी का ही है। तो अगर आप मेटलर्जी पढ़ रहे हो, आपने उसमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, केवल 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। तो ये मेथड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर इन क्लास 10, देन ऑल्सो यू हैव टू स्टडी दिस, बिकॉज यू आर स्टडिंग मेटलर्जी, राइट? आप मेटलर्जी पढ़ रहे हो, तो आप मेटलर्जी जब पढ़ के आयोगे, अच्छा ये स्टेप्स होते हैं, ये मेथड्स होते हैं, तो ये भी आप समझो। क्योंकि अगर आप कल को कोई एग्जाम दोगे, कोई नीट की प्रिपरेशन करोगे या कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काम आएगा आपके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैन आर्किल मेथड। सो बिफोर दैट, वैन आर्किल मेथड किस पे लगता है ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ जर्कोनियम एंड टाइटेनियम पे। नाउ दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय वैन आर्किल, ऑब्वियसली ये साइंटिस्ट का ही नाम था वैन आर्किल, जिसकी वजह से इसका नाम वैन आर्किल मेथड रख दिया गया। टू ऑब्टेन अल्ट्रा प्योर मेटल, जो भी मेटल है उसको अल्ट्रा प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए ये एक मेथड होता है। इट इज बेस्ड ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स। जो भी मेटल कंपाउंड्स है, यहाँ पे उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। क्या मतलब इसका? डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना, और थर्मल क्योंकि हीट के थ्रू ब्रेक होगा, तो ये होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स। ठीक, इसमें मेटल को ब्रेक करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू। ठीक, तो इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी, मेटल अलग हो जाएगा। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर टाइटेनियम विच इज यूज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। मान लो स्पेस वगैरह की कोई चीजों में यूज करना है, टाइटेनियम यूज होता है वहां पे, तो क्या क्या यूज करेंगे हम उसको? कैसे प्योरेस्ट फॉर्म में बिना ले जाके क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, उसको उसके प्योरेस्ट फॉर्म में पहले लेके जाना पड़ेगा। तो टाइटेनियम, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिरकोनियम इज आल्सो द वन, मतलब जिरकोनियम भी इससे हो सकता है। ठीक है, तो दो मेटल हमको यहाँ पे याद रखना है, जिरकोनियम और टाइटेनियम। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि जिरकोनियम और टाइटेनियम कौन से मेथड से आप प्योरीफाई करना प्रिफर करोगे। तो आपको कुछ 3-4 ऑप्शन दे दिया फॉर एग्जांपल, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कौन से मेथड होता है, वैन आर्किल मेथड, ताकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, सो दैट इज व्हाई इट शुड हैव टू बी इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, सो the impure titanium metal is covered into titanium tetraiodide. So before moving on with this slide, थोड़ा सा बात करते हैं किस तरीके से ये दिखता है। तो मान लो वैन आर्किल मेथड है, तो ये कुछ इस साइड से आप कह सकते हो। ठीक है, बल्कि ऐसे आप इसको, ठीक है, ऐसी मेथड है, ऐसे इस तरीके से ये होगा, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे आप एक और वायर ऐसे लेके जाओगे, ये है टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, इस तरीके से इसी को आप कनेक्ट करोगे एक और चीज से, यहाँ पे इस तरीके से ये लगा लो, और यहाँ पे ये। अरे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज बेसिकली आईओटी। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग को माफ करना, अच्छा दिखे ना दिखे, बट ऐसे ही बनता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सो यहाँ पे आयोडीन है। अब यहाँ पे आयोडीन शो कर दो, जैसे मान लो हम आयोडीन को ब्लू कलर से शो करते हैं, सो दिस इज आयोडीन।
ठीक है। और इसको वैक्यूम करने के लिए यहाँ पे ये लगाया जाता है, वैक्यूम करते हैं यहाँ पे, अभी बताएंगे क्या होता है पूरा प्रोसेस। इस तरीके से ये मेथड होता है, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज होंगी, सो यहाँ पे साइड में हम लगाएंगे अपना क्रूड मेटल, दिस इज द क्रूड मेटल, जो अभी प्योर फॉर्म में है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे टंगस्टन जो है, ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स है। व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोड ऑफ टंगस्टन, ठीक है। सो इस तरीके से ये कुछ दिखता है, ओके। नाउ यहां पे हमने ऐड किया है इम्प्योर, मान लो टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम, कुछ इस तरीके से ये मेथड दिख रहा है, इम्प्योर टाइटेनियम हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। और मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस तरीके से सिस्टम लगा दिया, वहां पे वैक्यूम सिस्टम कर दिया और आयोडीन सेकंड साइड ऐड कर दी। अब ये आयोडीन भी कनेक्टेड है, ये जो आयोडीन है ये भी जुड़ी हुई है, ये क्या है, ये आयोडीन का कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर फॉर आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड दिखता है कुछ, मतलब इस तरीके से ये पूरी चीजें ऐसे लगी होती है, ठीक है। अब देखो ये आप इस चीज को समझ गए हो, अब आते हैं वापस से क्या लिखा था और उसको हम इसमें समझेंगे कि किस तरीके से वो चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। सो बेसिकली द इम्प्योर टाइटेनियम मेटल इज कवर्ड इनटू टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। ये क्या मतलब हुआ, समझाते हैं। टाइटेनियम हमने लिया था, याद है सबको, हमने क्या लिया था अभी अभी, टाइटेनियम, और किससे कनेक्ट किए हुए हैं हम, आयोडीन से। टाइटेनियम जब रिएक्ट करता है आयोडीन से तो वो बनाता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड विच इज Ti4, तो ये बन के आता है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। सो द इम्प्योर टाइटेनियम मेटल इज कन्वर्टेड इनटू टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। पहले ही स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में टाइटेनियम था, इम्प्योर फॉर्म में जो टाइटेनियम था उसको हम कन्वर्ट कर देंगे टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। यहाँ से आयोडीन भेज रहे हैं तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड में हमने पहले ही स्टेप में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, इम्प्योर को टाइटेनियम आयोडाइड टेट्रा आयोडाइड। अब हमारा काम क्या है, क्या हमको टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड या टाइटेनियम आयोडाइड चाहिए, नहीं, हमको तो अपना टाइटेनियम चाहिए, हमको तो अपना मेटल चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म में, तो हमें आयोडाइड को भी हटाना है, राइट। सो देखिए आगे क्या होगा, द एयर इन द बैरल इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज रिमूव्ड टू क्रिएट अ हाई वैक्यूम। जो भी एयर है उसको हटा देंगे ताकि बहुत हाई वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो जाए, हाई वैक्यूम क्रिएट होगा तभी ये स्टेप हो, तभी ये सारा मेथड लग पाएगा। तो अभी मैंने आपको वहां पे शो करा था ना, ऊपर हाई वैक्यूम कर दिया था। An iodide bulb is broken, titanium metal is heated which reacts with iodine to form gaseous titanium tetraiodide, जो मैंने बोला। अब देखो ये जो बन के आया है, हमेशा यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन के आएगा ये हमेशा हमेशा के लिए याद करो, इट शुड बी अ वॉलेटाइल कंपाउंड, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी अ वॉलेटाइल कंपाउंड, हमेशा वॉलेटाइल होना चाहिए, वेपराइज हो जाए ताकि, ठीक है, वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा ये हमने जो टाइटेनियम लिया ये क्या है, ये बेटा इम्प्योर टाइटेनियम है, या बोल, हाँ चलो इम्प्योर टाइटेनियम याद रखना, इम्प्योर फॉर्म में हमने लिया है। क्यों ये लिखा मैंने, क्योंकि अभी टाइटेनियम वापस से लिखेंगे तो सोचोगे मैम दो बार टाइटेनियम आ गया, वो प्योर फॉर्म में निकल के आता है, ठीक है। सुनाओ ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई होगी। देन द इम्प्योरिटीज डू नॉट रिएक्ट विद आयोडीन, सिंपल, जो आयोडीन हम भेज रहे थे ना उससे इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर इंप्योरिटीज ऐसी हैं जो टाइटेनियम आयोडीन से रिएक्ट कर जाएंगी तो ये मेथड काम का ही नहीं रहेगा। सो द इंप्योरिटीज शुड नॉट रिएक्ट विद द आयोडीन मेटल, ठीक। The vapor of titanium tetraiodide is passed over a heated tungsten filament with over 1674 Kelvin, which is also known as 1800 Kelvin. Titanium tetraiodide gets decomposed and further thing happens. अब आप सोचोगे मैम पहले क्या मतलब है वो समझाइए, यही हो ना, तो यार मेरे स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली रटने से पहले पढ़ने से पहले समझते हैं कि होता क्या है। सो यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है, अब समझो। मैंने बोला कि इस मेथड में एक चीज याद रखो, और वो एक चीज क्या है कि ये भाई वॉलेटाइल कंपाउंड होगा। क्यों ऐसा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये वॉलेटाइल कंपाउंड है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो वेपर्स हैं, किसके, टाइटेनियम टेट्रा आयो, टेट्रा मींस 4, iodine is 4 here, so that is titanium tetraiodide.
उसके जो वेपर्स हैं हम क्या करेंगे, हम उसको पास करेंगे फर्दर बहुत हाई टेम्परेचर की हीट से, बहुत हाई टेम्परेचर की हीट से, विच इज अराउंड 1673 टू 1800 केल्विन। इतना हाई होना चाहिए टेम्परेचर। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, कई बुक्स में 1800 दिया रहता है, कई बुक में डायरेक्ट 1600 समथिंग। इतना हाई टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम। इतने हाई टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा, तो ये ब्रेक होगा हमारा टाइटेनियम में प्लस आयोडीन में। अब आप सोचोगे मैम कोई ये तो नहीं सोच रहा टाइटेनियम यहाँ भी है वहां भी है, अभी बताया था। ये वाला टाइटेनियम इम्प्योर है और ये वाला प्योर। दिस वन इज द प्योर टाइटेनियम, ठीक है। और आयोडीन वहां निकल गई। अच्छा, इस मेथड की एक प्रॉफिट भी हुआ हमें इससे, कि जो आयोडीन हमको यूज करना है वो यहाँ पे वापस भी आ रही है, तो हम इसको फर्दर रीयूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वापस से हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक। ये जो आयोडीन बाहर निकल रही है, इसको हम फिर से वापस से जब हम कभी फिर दूसरे टाइटेनियम की प्योरीफाई कर रहे होंगे या प्योरिफिकेशन कर रहे होंगे, वापस इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो गोल था वो था, जो मोटिव था वो था कि टाइटेनियम आ जाए, और टाइटेनियम हम प्योर फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज वैन आर्किल मेथड। क्या होता है वैन आर्किल मेथड, यहाँ पे हम जो भी हमारा इम्प्योर मेटल है उसको लेते हैं, आयोडीन से पास कराते हैं, वैक्यूम कर देंगे, टंगस्टन यूज करेंगे, ये सब चीजें तो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड मिल गया। इसी को हम पास कर, ये वॉलेटाइल कंपाउंड होना चाहिए हमेशा, इसको हम फर्दर पास कर देंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, इसकी जो वेपर्स बने उसको हम पास कर देंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो टाइटेनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन वापस से अलग हो जाएगा। दैट आयोडीन कैन बी रीयूटिलाइज्ड, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं वहां पे क्या था, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। सो द impurities should not react with iodine obviously, and the vapor of titanium tetraiodide is passed over a heated tungsten filament 1674। क्यों टंगस्टन लगाया था, टंगस्टन का काम ही यहाँ पे ये था। ये जो हमने टंगस्टन लगाया है ना, ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले गए हम, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब ये जो इम्प्योरिटीज है, इसकी जो प्योरिटीज है वो यहाँ यहाँ जाने लगेंगी, निकल निकल के, ठीक है। ये चीजें यहाँ जाने लगेंगी और ये इसमें स्टिक हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 1673 लिख दिया था, आई गेस 1674 समथिंग, नो प्रॉब्लम। चलो, टाइटेनियम टेट्रायोडाइड्स गेट डिकम्पोज्ड इनटू टाइटेनियम एंड आयोडीन, एज आई टोल्ड यू, वो टाइटेनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा। प्योर टाइटेनियम इज डिपॉजिटेड अपॉन द फिलामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड। इसको फिलामेंट में रिमूव लगा देंगे, टंगस्टन वही बताया ना, टंगस्टन फिलामेंट लिया था, उसमें जाके वो भी मैंने डैश डैश करके शो किया अपनी कारीगरी के हिसाब से, तो ये जाके उसमें चिपक जाएगा, जो भी प्योर मेटल है, प्योर टाइटेनियम है, ठीक। और इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी। द रीजेनरेटेड आयोडीन कैन बी रीयूज्ड टू रिएक्ट विद मोर टाइटेनियम एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। समझ में आ गया ना, वापस से वो जो आयोडीन बना उसको वापस से यूज कर सकते हैं, और उसको किसी और टंगस्टन या कोई और मेटल को वापस से हम प्योर कर सकते हैं। अच्छा, जर्कोनियम की बात करें तो जर्कोनियम की अगर बात करेंगे Zr, तो अगेन उसमें भी सेम चीज होगी, आयोडीन को रिएक्ट कराएंगे, ZrI4 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे एट टेम्परेचर अराउंड 1800 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होगा, Zr होगा, यहाँ पे Zr अलग हो जाएगा प्लस I2 अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। तो ये हमारा प्योर वाला जिरकोनियम है और ये इम्प्योर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी कहानी सेम होगी। अगेन दिस आयोडीन कैन बी रीयूटिलाइज्ड या रीयूज्ड यू कैन से, ठीक है। सो दिस इज वैन आर्किल मेथड। आई होप सो वैन आर्किल मेथड सबको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी इससे रिलेटेड। किस किस मेटल को ये प्योर करता है ये मत भूलना। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योर करने के काम आता है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा स्पेशल मेटल्स है ऑब्वियसली उनमें तो होगा ही होगा, दोनों मेथड्स उन्हीं में लगेंगे, बट यहाँ पे ये इसका प्रोसेस होता है और ये इसका यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट ऑफ एनी ऑफ द स्लाइड, यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, दिस इज बेसिकली अल्ट्रा प्योर मेथड, जिसमें वैन आर्किल मेथड हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जोन रिफाइनिंग मेथड। तो वहां पे मेटलर्जी एक तरीके से आप कह सकते हो खत्म, लेकिन मेटलर्जी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, हर एक मेटल की भी मेटलर्जी करोगे अभी। तो फिलहाल ये तो यहाँ पे मेटलर्जी का एक प्रोसेस आप पूरी तरीके से समझ जाओगे, यू कैन से दैट, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नहीं, इसका मतलब ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया है।
ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड होगा, और उसके बाद मेटलर्जी का प्रोसेस एक तरीके से खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।